अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दोस्तों जैसे आज का हमारा टॉपिक है सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण और लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसे होते हैं और इनके पीछे क्या वजह है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है, निज़ाम शमसी के सोलर जो हमारा सिस्टम है उसके 8 प्लैनेट्स हैं और वो 8 प्लैनेट्स सारे रिवॉल्वेशन किसके गिर्द करते हैं? सूरज के गिर्द करते हैं। आइए इस क्लिप की मदद से देखते हैं कि वो सूरज के गिर्द कैसे चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो निज़ाम शमसी के सियारे हैं वो सूरज के गिर्द कैसे चक्कर लगा रहे हैं। ये 8 प्लैनेट जिसमें मार्स, वेनस, यूरेनस, अर्थ सब मौजूद हैं। ये सूरज के दरमियान ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं। दोस्तों हम हमारे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज पहले हमारा टॉपिक शुरू करते हैं सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण क्यों और कब कैसे होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। उसकी डेफिनेशन है ए सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन मून पासिस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। यहाँ रुकते हैं। इसका मतलब है, कह रहा है कि सूरज ग्रहण तब होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाए। और आगे कह रहा है ब्लॉकिंग द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग स्पेसिफिक एरिया ऑन अर्थ। वो ये अपने क्या करता है, चांद सूरज की रोशनी को रोक लेता है ज़मीन पर पहुंचने से। दिस क्रिएट टेम्परेरी शेडो ऑन अर्थ। और उससे रोकने से क्या होता है, वक्ती तौर पर जो उसका शेडो क्रिएट हो जाता है, साया जिसे हम कहते हैं, साया बन जाता है ज़मीन पर। तो आप देख सकते हैं, हम नीचे आप तस्वीर की मदद से आपको दिखा रहे हैं कि सूरज और ज़मीन के दरमियान में चांद आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, ज़मीन पे जो सूरज की रोशनी डायरेक्ट आ रही होती है उसे सारी कौन रोक लेता है? चांद रोक लेता है। चांद इन तीनों के दरमियान में आ जाता है। दोस्तों याद रखिए एक बात, सोलर एक्लिप्स में ये होता है जब सूरज, चांद, ज़मीन तीनों एक लाइन में आ जाए। तीनों एक लाइन पर आ जाते हैं और चांद सारी रोशनी रोक लेता है ज़मीन पे पहुंचने नहीं देता। सूरज की सारी रोशनी कौन रोक लेता है? चांद रोक लेता है और वह ज़मीन पर पहुंचने नहीं देता। इसको हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स का आपको हम इन शॉर्टकट में अब ये याद रखेंगे कि ज़मीन और सूरज के दरमियान में चांद आ जाता है। ज़मीन और सूरज के दरमियान में चांद आ जाता है। यहाँ एक और बात याद रखिएगा, सोलर एक्लिप्स कभी भी फर्स्ट डे ऑफ मून पर नहीं होगा, यानी कि पहले चांद या शुरुआती चांद पर नहीं होता। जब फुल मून अपना बन जाता है 15 दिन का अपना, जब पूरा चांद फुल मून तैयार हो जाता है, पूरा चांद तैयार होता है, तब ही सोलर एक्लिप्स होता है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। कभी भी आप ये याद रखिएगा, ये कंडीशन है कि कभी भी शुरुआत की चांद की तारीखों में कभी भी सूरज ग्रहण नहीं होता। चांद की हमेशा 14-15 को ही आपको सूरज ग्रहण दिखने को मिलेगा। दोस्तों आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं कैसे जब सूरज की सारी रोशनी ज़मीन पर पहुंचने से चांद रोकता है। और यहाँ पे छोटा न्यू मून डे लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि न्यू मून डे पे होगा, इसका मतलब ये है कि न्यू मून डे पर कभी भी चांद नहीं होता। चांद हमेशा जब फुल मून क्रिएट होगा तभी वहाँ सोलर एक्लिप्स होना पॉसिबल है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण। चांद ग्रहण की पहले डेफिनेशन, लूनर एक्लिप्स की पहले डेफिनेशन डिफाइन कर देते हैं कि ए लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ पासिस बिटवीन द सन एंड द मून। इसका मतलब ये है कि जब सूरज और चांद के दरमियान में ज़मीन आ जाती है, कास्टिंग अ शेडो ऑन द मून, और वो ज़मीन का साया चांद पर दिखता है, चांद पर चला जाता है। दिस हैपन ड्यूरिंग फुल मून। और ये भी तब होता है जब चांद पूरा हो। जब चांद पूरा हो तो क्या होता है, सूरज और चांद के दरमियान ज़मीन आ जाती है, उसे हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं, यानी कि चांद ग्रहण। हम तस्वीर की मदद से दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आती है। आप देख सकते हैं कि सूरज और चांद के दरमियान में ज़मीन है और सूरज की सारी रोशनी कौन रोक रही है? ज़मीन अपने ऊपर रोक रही है और अपना शेडो क्रिएट कर रही है। कहाँ? किसके ऊपर? चांद के ऊपर।
दोस्तों जाते जाते आज के टॉपिक रिपीट कर दें। सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जो चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है। तीनों एक ही लाइन में होते हैं, एक मदार की एक लाइन में रहते हैं, और जो चांद है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है। इसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा टॉपिक था लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, सूरज और चांद के दरमियान में ज़मीन आ जाती है। सूरज और चांद के दरमियान में क्या आ जाता है, ज़मीन आ जाती है। इसे हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स। दोस्तों एमसीक्यूज इस टाइप के बन सकता है, जैसा कि सोलर एक्लिप्स के लिए, सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन। और ऐसे ही लूनर एक्लिप्स के लिए क्या होगा कि अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। इस टाइप के दोस्तों एमसीक्यूज भी हम तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।